देसी खांड और चीनी में क्या फ़र्क होता है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम देसी खांड क्यों खाएं या फिर चीनी का जो है वो विकल्प क्या है। देखिए, दोनों ही प्रोसेस स्वीटनर हैं। अगर हम बात करें कि इसकी प्रोसेसिंग को लेकर, तो दोनों को ही गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। बट डिफरेंस ये होता है कि चीनी जब भी बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ केमिकल्स को यूज़ करना पड़ेगा, जबकि जो खांड है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, यानी कि लघु उद्योग कह सकते हैं, छोटा उद्योग कह सकते हैं। इसके लिए बहुत हैवी मशीनरी और बहुत बड़े जो है वो स्पेस या एरिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो देसी खांड में और चीनी में सवाल इसलिए भी है कि चीनी का विकल्प ढूंढा जा रहा है। उसके लिए गुड़ है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आप नारियल का यूज़ कर सकते हैं, चुकंदर का यूज़ कर सकते हैं, स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। बट रियलिटी यही है कि वो चीनी जैसा टेस्ट नहीं देगा। लेकिन खांडसारी में ऐसा प्रॉपर्टी है कि आपको चीनी के जैसा भी टेस्ट मिलता है और हल्का जो फ्लेवर है वो गुड़ के जैसा भी मिलता है। तो इसीलिए देसी खांड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी स्वीटनर है चीनी के मामले में। और हम चाहे कितना भी कह लें, लेकिन चीनी का जो एडिक्शन है वो बाकी चीज़ें नहीं पूरा कर सकती, बट आपको देसी खांड से वो चीज़ें मीट हो जाती हैं। बट दोनों ही जो है वो प्रोसेस प्रोडक्ट है, चाहे चीनी हो या खांड हो। अब कई लोगों का ये कहना है कि चाहे आप चीनी खा लो या खांड खा लो या गुड़ खा लो या कुछ भी खा लो, ऐसे स्वीटनर जो इनको प्रोसेस करते हैं सभी बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि उनका जो सोच है वो किस आधार पे है या उनकी जो नॉलेज है वो किस आधार पे है ये नहीं पता। लेकिन खांड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और चीनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों ही अलग हैं। यानी कि ये क्षारीय है, जिसको कह सकते हैं कि बेसिक इन नेचर, और ये जो है वो एसिडिक इन नेचर है। जब यह डाइजेस्ट होता है तब आपको जो है वो बेसिक और एसिडिटी का इसका जो है वो पता चलता है। गुड़ में भी ऐसा है, गुड़ जो है वो गर्म है, जबकि खांड जो है वो तासीर में ठंडी है गुड़ से, और मिश्री जो कि खांड से बनती है वो इससे भी ज़्यादा जो है वो तासीर में ठंडी होती है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली जाएं, जो आज के हिसाब से कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सारी चीज़ें बराबर है, तो आप चीनी खाएं या खांड खाएं जो है वो सारा कुछ बराबर होगा। अब पता नहीं, जैसे इसमें बनाने में जो है वो केमिकल डलें, इसमें बनाने में केमिकल नहीं डाला जा रहा है, तो फिर ये चीज़ें बराबर कैसे हो जाएंगे, यानी कि चीनी और खांड बराबर कैसे हो जाएंगे। तो उनका जो है वो भी केमिस्ट्री के जो भी स्ट्रक्चर्स बनाकर वो आपको बता दे रहे हैं और आपको समझ में भी आ जाता है। तो जिन लोगों को लगता है उनके लिए फिर धरती पे कोई भी स्वीटनर नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए जो है वो धरती पे कोई भी स्वीटनर नहीं है। पर जिन लोगों को चीनी छोड़ना है और चीनी की जगह पे कुछ हेल्दी उससे ऑप्शन अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए देसी खांड जो है वो बेटर ऑप्शन है। अब बात आती है कि दोनों ही प्रोसेस्ड हैं, तो फिर उसका नुकसान क्या होता है, यानी प्रोसेस्ड और जो नेचुरल है उनमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो भी नेचुरली आप लेंगे, अगर आप गन्ने के रस को डायरेक्ट पिएंगे निकाल कर, तो उसका इफेक्ट अलग मिलेगा, और जो भी आप खांड है या गुड़ है या शक्कर है कुछ भी अगर खाते हैं तो उसका इफेक्ट अलग मिलेगा। बट हम एक चीज़ लेकर चल रहे हैं कि हमें नेचुरल खाना है या फिर हमें अच्छा खाना है, आयुर्वेद के हिसाब से खाना है। तो आयुर्वेद के हिसाब से लाइफस्टाइल भी बताया गया है, लेकिन लाइफस्टाइल को कोई भी अडॉप्ट नहीं करता है। आप कोई भी चीज़ को खाइए, वो बॉडी में जब तक सही से यूटिलाइज नहीं होगा वो अपना एक साइड इफ़ेक्ट आपको देगा। अगर वो सही से यूटिलाइज हो रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाएगा या फिर नेग्लिजिबल रहेगा। तो वैसे ही चीज़ है कि कोई भी प्रोसेस स्वीटनर को खाते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी होनी चाहिए कि वो यूटिलाइज हो जाए, अदरवाइज वो फैट में कन्वर्ट होता है एंड देन वो कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। बट मैं अगर चीनी की कंपैरिजन में देसी खांड की बात करूँ तो आपको वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं जो चीनी को खाने से होती हैं। इसीलिए जिनको भी अगर स्वीटनर के तौर पे देसी खांड को यूज़ करना है वो बेफिक्र होकर कर सकते हैं। बट इसमें आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो है वो सोर्स जेन्युइन हो।
क्योंकि खांडसारी के नाम पे रॉ शुगर को बेचा जाता है और रॉ शुगर को टेक्निकली खांड ही कहा जाता है। एज ये गवर्नमेंट की मैं परिभाषा बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है वो रॉ शुगर को खांड समझती है और खांड को रॉ शुगर समझती है, हालांकि दोनों ही डिफरेंट है। क्योंकि रॉ शुगर जो है वो चीनी मिल में बनेगी और चीनी मिल में प्रोडक्ट जो भी प्रोसेस होगा, चाहे कुछ भी आप बना लीजिए, वो बिना केमिकल का नहीं हो सकता है। उसके लिए नेक्स्ट कोई वीडियो में इस बात पे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जिनको ये समझना है कि देसी खांड और चीनी में क्या फ़र्क होता है और हमें क्यों देसी खांड को यूज़ करना चाहिए, उनके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है और आप देखकर समझ सकते हैं। बाकी आपको यूज़ करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे देसी खांड जो होती है ये भी गन्ने के रस से बनता है। चीनी भी जो है वो गन्ने के रस से बनता है, यानी दोनों ही जो है वो गन्ना का रस का यूटिलाइजेशन दोनों में होना है। नेक्स्ट आता है कि इसे बनाने के लिए आपको कोई भी सिंथेटिक केमिकल की आवश्यकता नहीं है। ये नेचुरली जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट होता है, जिसको सुखलाई बोलते हैं, कहीं पे जंगली भिंडी भी बोलते हैं, उसके रसों को यूज़ किया जाता है। यानी उसके जड़ से लेकर पूरे तना या पत्ते, फूल वगैरह सभी, यानी कि हमें सीधा कह लें कि पंचांग का प्रयोग होता है। ठीक है, पंचांग मतलब किसका? सुखलाई का, या आप इसे जंगली भिंडी भी बोल सकते हैं, कई जगहों पे बोला जाता है। इसको प्रोसेस करने के लिए, यानी कि चीनी को प्रोसेस करने के लिए केमिकल्स जो कि सिंथेटिक केमिकल्स हैं। सिंथेटिक मीन्स कि ये लैब में तैयार किए हुए केमिकल्स हैं और इंडस्ट्री में तैयार किए हुए केमिकल्स हैं, इनका ज़रूरत पड़ता है। तो सिंथेटिक केमिकल्स में कुछ दो चार चीज़ें ही लोगों को पता होती है और जनरली उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सल्फ़र है, क्योंकि सल्फ़र सबसे ज़्यादा बदनाम है कि सल्फ़र का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी कई तरह के केमिकल्स हैं, जैसे मिथाइल पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, मिथाइल क्लोराइड है, और भी इवन तक कि यूरिया का भी यूटिलाइजेशन होता है। बट ये चीज़ें आप अगर पूरे प्लांट को घूम कर आएंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पे एक शख्स है जो आपको ये चीज़ें बता सकता है, वो होता है प्लांट का इंजीनियर। तो प्लांट इंजीनियर से अगर आपकी अच्छी बनती है तो वो आपको पूरी की पूरी टेक्निकल जो है भी उसकी प्राइवेसी है वो बता सकते हैं कि किन किन केमिकल्स का यूटिलाइज करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं। अगर आप देसी खंड का प्रयोग करते हैं तो इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। दूसरा, ये बेसिक इन नेचर है, मतलब कि क्षारीय है। जबकि चीनी की बात करें तो इसकी भी तासीर मिलती जुलती ठंडी मिलेगी, लेकिन ये एसिडिक है। जबकि गुड़ जो होता है वो तासीर में गर्म होता है, इसलिए गुड़ जो है वो कई लोगों को परहेज भी करवाया जाता है, जैसे खास करके चर्म रोग वालों को, क्योंकि चर्म रोग वालों को गुड़ खाने से थोड़ा वो उसमें जो है वो वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। बट अगर मैं जनरली लोगों की बात कहूँ तो ले सकते हैं मौसम के हिसाब से भी, और ठंड में ज़रूर ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि खांड को आप जहाँ भी चीनी का प्रयोग कर रहे थे उन सभी जगहों पे प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी लेते हैं या फिर कोई भी स्वीट डिशेस बनाते हैं तो सभी जो है वो जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्वीट डिशेस में यूटिलाइज कर सकते हैं, चीनी भी यूटिलाइज करते हैं। बट मैंने वही बोला कि जो चीज़ें आपको नुकसान करने वाली है वो है उसका एसिडिक नेचर, और वो भी बढ़ता है उन केमिकल्स की वजह से जो उसमें यूज़ किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट कि देसी खांड बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप चीनी खिला रहे हैं तो बच्चों को देसी खांड दे सकते हैं। बच्चे खेल कूद करते हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी से वो यूज़ भी हो जाता है। बट अगर आप रेगुलर वे में चाय में लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो आपकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक तो चाय अगर दूध और चाय पत्ती का है तो नुकसान करेगा, वो चाहे किसी चीज़ को उसमें डाल के पी लो वो फ़ायदा नहीं करेगा। दूसरा है इसमें किसी तरह का केमिकल्स नहीं है, मतलब कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं है, ना ही कोई बोन चारकोल है, इसीलिए देसी खंड का प्रयोग जो है वो पूजा पाठ में सभी में यूज़ होता है। बट चीनी का प्रयोग जो है वो वर्जित है। हालांकि अब हम लोग इतना लेकर नहीं चलते, इसका भी यूटिलाइजेशन जो है वो पूजा पाठ मिठाइयाँ जितनी भी बन रही हैं सभी में यूटिलाइज हो जाती हैं। तो देसी खांड में कोई भी बोन चारकोल का यूज़ नहीं होता है।
जबकि चीनी बनाने में बोन चारकोल का यूज होता है। अब कुछ लोगों का ये भी कमेंट हो सकता है कि अब ऐसा नहीं होता, पहले होता था। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हर इंडस्ट्री चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाती हो वो अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती है। बोन चारकोल मिलना आसान है एज़ कम्पेयर टू वुड चारकोल या फिर कहे कि कोकोनट सेल चारकोल से, और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ता है। तो कंपनियां वही यूज़ करती हैं जो उन्हें कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ रहा है। नेक्स्ट, कि क्या खांडसारी खाने से मोटापा बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि चीनी खाने से मोटापा बढ़ता है। तो मैंने आपको एक चीज़ें बहुत टेक्निकल पॉइंट बताया था, वो है कि दोनों ही प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं। तो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जब भी आप खाते हैं, एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड। बट अब इसके कंपैरिजन में, यानी कि चीनी के कंपैरिजन में देसी खांड जो है वो ज़्यादा अच्छा है, और इतना ज़्यादा जो है वो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आता इन टर्म्स ऑफ वेट गेन। बट प्रोसेस प्रोडक्ट है, तो जब भी आप खाएं तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर बढ़ाएं, और किसी भी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे, यानी डेली आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से आपका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। अदरवाइज़ आप ये कहें कि आयुर्वेद में ये चीज़ें कहा गया कि खाना चाहिए, तो आयुर्वेद में फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी बोला गया था कि करना है। तो फिजिकल जो एक्टिविटी है वो तो हमारी गायब हो गई है। सिटिंग जॉब, ऑफिस का जॉब, सॉफ्टवेयर फील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी तो पूरी की पूरी सिटिंग जॉब होती है। तो हमेशा जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए, या खाते हैं तो उसका यूटिलाइज करना चाहिए। बाकी चीनी का कारण ये होता है कि जितने केमिकल्स यूज़ होते हैं, इन वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। इसका रीज़न है कि चीनी जब डिकम्पोज होता है तो हमारी बॉडी से मिनरल्स को भी खींचता है, और कैल्शियम, जितने भी तरह के मिनरल्स हैं उन सभी को खींचता है। इस वजह से शरीर हमारा कमज़ोर होते जाता है। और चीनी से जो सबसे ज़्यादा जिस रोग का डर है वह है डायबिटीज़। पर डायबिटीज़ के लिए सिर्फ चीनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चीनी एक कारण है जिस वजह से जो है वो डायबिटीज़ लोगों को नुकसान करता है। बाकी के अलग भी रीज़न है डायबिटीज़ होने के, और उनके वजह से भी डायबिटीज़ होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीनी छोड़ देते हैं और शुगर फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी शुगर फ्री प्रोडक्ट के नाम पे मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं शुगर फ्री के नाम पे, उनमें आप एक चीज़ चेक करिए। अगर आपके शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में माल्टोडेक्स्ट्रिन या फिर कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्न फ्लोर डला हुआ है, इसका मतलब है कि वो चीनी से भी ज़्यादा ख़राब है। तो जितना चीनी से नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादा ये प्रोडक्ट जो है वो नुकसान करते हैं। तो इनको जितना हो सके अवॉइड करें, और जो खाए बढ़िया खाए। हेल्दी ऑप्शन में खांड है, आप देसी खांड का प्रयोग चीनी के अल्टरनेट में कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल स्वीटनर है और बहुत पहले से जो है वो हमारे देश में बनते आया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो हम ऐसे व्यापार कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बार्टर सिस्टम को ख़त्म कर दिया, और ख़ास करके जो इस इंडस्ट्री थी, जो खांड सारी यानी कि स्वीटनर की जो इंडस्ट्री थी, उस पर उन्होंने बहुत हैवी टैक्स लगाया था, जिस वजह से, और उसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को इतना हार्ड कर दिया था, इवन तक कि बंद कर दिया था कि हमारे अभी की यानी कि आज़ादी के बाद भी जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने भी लाइसेंस को इशू नहीं किया था, बंद कर रखा था। पर एक खास करके अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पे एक जो है वो गन्ना मिल अधिनियम, ये अधिनियम इतना ख़राब है जो किसानों के लिए जो है वो बहुत ही बुरा है। खास करके कि इसमें कुछ ऐसे कंडीशन डाले हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लागू हैं, यही उत्तराखंड में नहीं है, बट ये नुकसान करते हैं क्योंकि ये अधिनियम अंग्रेज़ों ने बनाए थे और इस अधिनियम का फॉलो आज भी गवर्नमेंट कर रही है। तो बेसिकली मैं बात कहूँ कि ये पुरानी प्रोडक्ट है, यूटिलाइज होते आए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट प्योर होना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखें। चीनी का बेहतर विकल्प है, तो जिनको भी चीनी का बेहतर विकल्प में खांडसारी यूज़ करना है वो कर सकते हैं। बाकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और वर्कआउट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।